हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे। बच्चों, आज मच अवेटेड जो हमारी परीक्षा पे चर्चा होना था, जो इवेंट है वो फाइनली हो गया। आपको मालूम है, परीक्षा पे चर्चा में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं और उनकी जो क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड उस पर डिस्कशंस होता है और फिर फाइनली कोई एक डिसीजन लिया जाता है या फिर उसके वो आंसर्स देते हैं। स्टूडेंट का अभी सबसे ज्यादा जो बर्निंग टॉपिक है वो है कि हमारे टर्म वन के वेटेज का क्या हो रहा है, क्योंकि टर्म वन में जो गड़बड़ियां हुई थी, सीबीएसई की तरफ से पेपर्स में जो गड़बड़ियां हुई थी, प्लस स्कूल वालों ने जो मास चीटिंग कराई थी, उन सब के चलते हमारा जो रिजल्ट बिगड़ा है उसका क्या होगा। और जो हमारे साथ में इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं एक ही सेशन में, लाइक हमको टर्म वन टर्म टू इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में टर्म वन को एमसीक्यू पैटर्न पे रखा गया है और टर्म टू को सब्जेक्टिव पैटर्न पे रखा गया है। तो इतने सारे जो ड्रास्टिक स्विचेस हमारे साथ में किए जा रहे हैं जिसके चलते हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे अपने स्टडीज पर। उन सभी चीजों पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस सेशन को अटेंड किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इस सेशन को मिस कर दिया है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जब ये डिस्कशन चल रहा था परीक्षा पे चर्चा, तब एक स्टूडेंट ने क्वेरी रेज करी थी कि हमारा जो भी जो दिक्कतें हुई हैं अभी तक एग्जाम्स में, जो दिक्कत हुई है और अब जो टर्म टू हमारा बिल्कुल एक महीने बचा हुआ है उसमें जो हम प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि आपको मालूम है आपका ऑलमोस्ट पूरा सेशन जो है वो ऑनलाइन मोड पर गया है। बहुत कम आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन लगी हैं और बस आखिरी में अभी, मतलब पिछले एक महीने से आप बोल सकते हैं कि जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन मोड पर फिर भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चल रही हैं। अदरवाइज कभी ऑफलाइन हो रही थी, कभी 2 हफ्ते के लिए ऑनलाइन हो जाती, तो इस तरीके से पूरी जो खिचड़ी पक गई थी उसके चलते स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बच्चों, हम जब भी पढ़ते हैं हमको डाउट्स आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हमारे डाउट्स वो इंस्टेंटली कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड क्लास, नीट, जेई, किसी भी जगह से आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, मोबाइल से साइन अप करना है, उसके बाद में आपको लॉग इन करना है, जो भी डाउट है उसके फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। विद इन 60 सेकेंड्स आपको वहां पर कनेक्ट कर दिया जाएगा कोई एक्सपर्ट के साथ में और आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इस पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट ने पूछा था कि बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न चेंज किए गए, नए रूल्स अभी लागू कर दिए गए एडमिशन्स के लिए। आपको मालूम है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि आपको मालूम है 12th क्लास के बाद में अब आपको जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो एडमिशन्स लेने होते हैं उसके लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना पड़ता है। और उसमें अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 12th क्लास के मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, ओनली 45% उसका वेटेज लिया जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये हालांकि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, क्योंकि ऑफ कोर्स टर्म वन टर्म टू हमारा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चल रहा है, तो चांसेस आर देयर कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स के भी जो मार्क्स है वो उनके अकॉर्डिंग्स नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। तो उसमें जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें उनको बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सिर्फ 45% आपका वेटेज रहेगा, बाकी का आपको जो उनका एंट्रेंस टेस्ट है वो निकालना पड़ेगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये जो एग्जामिनेशंस हैं और ये जो चेंजेस किए गए हैं ये आपके बेटरमेंट के लिए किए गए हैं, तो आपको इनसे डरना नहीं है और आपको एग्जाम फोकस होकर पढ़ाई नहीं करना है, आपको अपने लर्निंग स्किल्स पे ध्यान देना है। समझ रहे हैं बात को? मतलब कि अगर आपके परसेंटेज कम भी आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेन जो समझना है वो ये कि जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको कितना प्रैक्टिकली समझ में आए हैं और आप उनको रियल लाइफ में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि सारे क्वेश्चंस का आंसर देना अभी यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस। तो उन्होंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स की रिलेटेड और क्वेरीज हैं वो आप मुझे मेल करिए, मैं जो उनकी ऐप है नमो ऐप उसके माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से मैं वहां पर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सो लेट्स होप कि आपके भी अगर जो कुछ क्वेरी है आप भी उनको मेल कर सकते हैं, वहां से उनसे किसी ना किसी प्रकार का आंसर आप
पा सकते हैं। वेटेज के ऊपर उन्होंने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है और मुझे लगता है कि सीबीएसई इस पर बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेकर आएगी। वैसे भी हमारे टर्म 2 एग्जामिनेशन जस्ट अब होने ही वाले हैं, तो उसके बाद में सीबीएसई तो वैसे भी ने बोल रखा है कि हम टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद में डिसाइड करेंगे कि टर्म 1 के वेटेज का क्या करना है। स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से डिमांड आ रही है कि टर्म 1 को 30% पे रखा जाए और टर्म 2 को 70% पे रखा जाए। आप मुझे स्टूडेंट्स बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है हमारे टर्म 1 का वेटेज क्या रखना चाहिए?